कम से कम मेरा ध्यान तो तुम लोगों को रखना चाहिए। तुम लोगों ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें पैसे की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है। सहज भाव ने उसने ये बात कही, बुढ़िया ने सहज भाव में ये बात कही। संध्या की वेला में नवनीत प्रिया जी से बोली कि लालन, ये चीनी जो है इसमें कुछ चींटी सी लग रही है, तो जरा इस चीनी को साफ कर दो। नवनीत प्रिया जी कुछ नहीं बोले, मूर्ति बन गए, कुछ नहीं बोले। बुढ़िया रोई कि लालन, ऐसा कहा अपराध भयो है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म बन गए। जब प्राण रोते रोते कंठ में आ गए तो ठाकुर जी बोले कि मेरो आश्रय छोड़ के तू संबंधीन के आश्रय पे जा रही है। जब तेरा पुत्र मैं हूं तो तुमको और काऊ संबंधी की आवश्यकता क्यों है? बुढ़िया समझ गई। ये ब्रज की उपासना है, केवल और केवल और केवल श्री ठाकुर जी के चरणार विंद का आश्रय, और कुछ नहीं। संतान मेरी है, गृहस्थ के संबंध मेरे हैं, ठीक बात है, लौकिक दृष्टि से ये सभी चीज जरूरी है और हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर कन्हैया मेरा है। और जब मेरी नाव उसके सहारे चलेगी तो कभी डगमगाएगी नहीं, और जहां किसी दूसरे का आश्रय लिया नाव डगमगाने लगेगी। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के घर में उत्सव था। देखिए, भगवान जब किसी से संबंध बना लेता है तो भले ही हम उसको भुला दें, वो हमें नहीं भुला सकता। श्री लाडली जी और श्री लाल ये तो साक्षात कृपा की मूर्ति है, ये अपनी कृपा से हमें विरत नहीं करते। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के घर में उत्सव था, तो इनके 7 लाल जी हैं, और एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने वाली को कहा कि हमारे घर में जाओ और हमारे 7 लड़कों की बहुओं को चूड़ी पहना दो। मनिहारिन गई और जाके चूड़ी पहना के आ गई, और श्री महाप्रभु जी से कहा कि प्रभु, मैंने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है, उसका मूल्य आप मुझे दे दें। महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे तो 7 लाल जी हैं, 7 पुत्र हैं और उनकी 7 वधुएं हैं, तो तुमने 8वां किसको पहना दिया? उसने कहा कि प्रभु, मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रही हूं, मैंने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। खैर, महाप्रभु जी ने उसको 8 व्यक्तियों के चूड़ी का दाम दे दिया और वो चली गई। रात्रि में स्वप्न में श्री लाडली जी प्रकट हुई और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कह रही हैं कि जय जय, क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? जब आपका बाल भाव है श्रीनाथ जी में, श्री ठाकुर जी को जब आप अपना बालक मानते हैं, अपना लड़का मानते हैं, तो क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? वल्लभाचार्य जी ने अगले दिन उस मनिहारिन को बुलाया और कहा कि तू धन्य है, अपने हाथ से तूने लाडली जी को चूड़ी पहनाई, और मैं
ठाकुर जी को सब कुछ मानते हुए भी अभागा रहा। तो जब ठाकुर जी से जो संबंध हमने बना लिया तो वो संबंध बन गया। हम भले ही भूल जाएं, वो तो भूलने वाला हमें है नहीं। और ये संबंध सिर्फ और सिर्फ जहां मर्यादा नहीं है, ब्रज भाव में ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। देखिए, जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है तो वो कथा पंडाल भी ब्रज बन जाता है। गोलोक में श्री राधा रानी से ठाकुर जी कह रहे हैं कि स्वामिनी जी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की लीला है। जो लोग ये शंका करते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, तो वो लोग मूढ़ चेता है, मूर्ख है। गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, और जो लोग ये कहते हैं कि भागवत जी में राधा रानी का नाम नहीं, 18वें दशम स्कंद के 18वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, अनुया राधतो नूनम, अनुया राधतो नूनम। सोडित प्रत्यय के हिसाब से अनुया राध अर्थात अनुराग की प्रतिमूर्ति राधा रानी को मैं नमस्कार करता हूं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ठाकुर जी और श्री जी के विवाह की स्पष्ट लीला का वर्णन है। तो ये जो ब्रज की लीला है बड़ी रस माधुरी है। इसमें इतना रस है, इतना रस है कि गोलोक में जब ठाकुर जी श्री जी से कह रहे हैं कि हे स्वामी आप चलो ब्रज में, तो स्वामिनी जी कह रही हैं कि मेरे हृदय में दो चीज हमेशा निरंतर बनी रहती है। बोले क्या? बोले एक श्री गिरिराज जी और दूसरी श्री यमुना जी, और बिना इनके ब्रज नहीं है, और ये जहां है वहां ब्रज है। देखिए, भगवान राम जहां जहां गए वहां वहां अवध हो गया, जहां राम तहां अवध निवासु। लेकिन भगवान कृष्ण जहां जहां गए वहां ब्रज नहीं हुआ। मथुरा मथुरा रही, द्वारिका द्वारिका रही। तो ब्रज कहां है? जहां श्री यमुना जी हैं, श्री गिरिराज जी हैं। और जब हम कृष्ण की कथा सुनते हैं तो ये हमारे प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। जो शब्द निकल रहा है वो शब्द प्रेम का घनीभूत स्वरूप है, और प्रेम का घनीभूत स्वरूप स्वयं साक्षात श्री गिरिराज जी। तो इस कथा मंडप में गिरिराज जी भी विराजमान है। और जब ठाकुर जी की कथा का सुनते सुनते हम उस रस में डूब जाते हैं, तो प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप, रसभूत स्वरूप श्री यमुना जी है। तो जब ठाकुर जी की कथा के रस में हम डूब जाते हैं तो यमुना प्रकट होती है। तो प्रत्येक श्रोता के हृदय में श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी हैं, इसलिए ये मंडप ब्रज है। और जहां ब्रज है वहां कृष्ण है। तो सबके हृदय में यदि कृष्ण है तो कथा की सार्थकता है, अन्यथा कथा की सार्थकता नहीं है। और कृष्ण है तो अनन्य भाव से है। अगर अनन्य भाव से नहीं रहेंगे तो उनका रहना भी सार्थक नहीं। देखिए,
जो ब्रिज की महिमा है वो ये है कि यहाँ पे ब्रिज की रज और ठाकुर जी के अलावा दूसरी कोई चीज ब्रह्म तुल्य नहीं है। एक बार टिकारी की एक रानी और अपनी पालकी में बैठ के जा रही थी वृंदावन में। टिकारी की रानी, तो उनके सेवक गण बोलने लगे कि सावधान, रानी साहिबा आ रही है, मार्ग दीजिए। तो वहां पे एक भंगिन झाड़ू लगा रही थी। तो वो बोली कि ये आप वृंदावन में तो 4 ही रानी है, ये 5वीं कौन सी रानी आ गई? तो वो टिकारी की रानी बड़ी भक्त थी। वो पालकी से उतरी और उस भंगिन से पूछा कि ये 4 रानी वृंदावन की कौन है? तो बोले कि वृंदावन की ब्रज की सर्वप्रथम जो आराध्या है, महारानी है, वो श्रीमती राधा रानी, और दूसरी श्री यमुना पटरानी है, और तीसरी रज रानी है, ब्रज रज, और चौथी या रजरानी की सेवा करवे वाली में महतरानी, और 5वीं कोई रानी या वृंदावन में नहीं है। रानी बड़ी प्रसन्न हो। श्री प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत में कह रहे हैं, यत्र प्रविष्टो सकलेप जंतु ब्रह्मा सवर्ण भवेत। ब्रिज में प्रवेश करने मात्र से समस्त कीट पतंगे जैसे जंतु भी ब्रह्मा के बराबर सवर्ण हो जाते। यानी ब्रह्मा का पद और ब्रिज में प्रवेश करने वाले उस छोटे से कीड़े का पद बराबर है। स्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वृंदावन महिमामृत में। और वृंदाटवी स्वपच उच्चिष्ठा भक्तवानम कल्याणम। स्वपच अर्थात वृंदावन के भंगी की झूठन भी अगर किसी को खाने को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी ब्रिज की महिमा है। और ऐसे ब्रिज में हमारे कन्हैया का कल प्रादुर्भाव हुआ। अब तो नित्य उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि स्वयं आनंद स्वरूप भगवान। हमारे यहाँ ब्रिज में 7 दिन होते हैं और 9 त्योहार होते हैं। नित्य उत्सव। आज लाला ने करवट बदली है, वाको उत्सव। तो आज लाला हल्को सो मुस्कुरायो है, वाको उत्सव। आज लाला ने अपनी नजर ते यशोदा मैया को निहार लियो, तो वाको उत्सव। नित्य उत्सव, नित्य उत्सव, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उत्सव स्वरूप तो है। उत्सव क्या है? जब हमारे मन में कोई आह्लाद हो, और द सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस इज उत्सव। उस आह्लाद को जब हम अपने हृदय से मनाते हैं तो वो उत्सव है। तो सबसे बड़े आनंद की बात कि कृष्ण आ गए, तो नित्य उत्सव है। हर क्षण उत्सव है, हर पल उत्सव है, क्योंकि ये तो स्वयं आनंद के स्वरूप है, स्वयं उत्सव के स्वरूप है। नंद बाबा ने बड़ा भारी नंद उत्सव नंद गोकुल में किया, बड़ा भारी नंद उत्सव। और नंद बाबा ने जो दान दिया, इतना दान दिया कि कुबेर लज्जित हो गए। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी। और मुए देखत ही सब लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी।
देखिए, तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक स्थान तीर्थ और दूसरा समय तीर्थ। स्थान तीर्थ की हम हरिद्वार जाएं, हम ऋषिकेश जाएं, हम काशी जाएं, हम कैलाश जाएं, ये स्थान तीर्थ है। और दूसरा तीर्थ ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है। और जिस दिन यज्ञ होगा, पूर्णाहुति होगी, उस दिन अमावस्या है। और भागवत के महात्म्य में बताया गया है कि पितृश्वरों के तर्पण के लिए, पितृश्वरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए भागवत ऐसे दिव्य ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति पितृश्वरों के निमित्त अगर प्रमाण है कि कृष्ण यहां आ चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण। तो नंद बाबा ने समय तीर्थ, देखिए एक सर्वोत्तम समय तीर्थ होता है जब किसी के घर में पुत्र का जन्म हो। उस समय किया गया दान या दान का संकल्प प्रलय पर्यंत भी नष्ट नहीं होता। तो जैसे ही सुनंदा बुआ ने संकल्प ले लिया कि मैं इतना दान, इतने करोड़ गैया दान दूंगा ब्राह्मणों को, इतना ये दान दूंगा, रत्नों के पहाड़ बना बना के नंद बाबा ने दान दिए। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी। पगला गए कुबेर। लक्ष्मी लज्जित हो गई। और वैभव हो भी क्यों ना, कि लक्ष्मी के कांत जो आए हैं, तो ब्रज तो वैभवशाली है, क्योंकि उस नहीं मिला, क्योंकि आज ब्रजवासियों के भाग्य के सामने देवताओं का भाग्य मंद पड़ गया। इतने भाग्यशाली ब्रजवासी हैं कि, और भगवान ने कहा, जब पृथ्वी भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा था कि तुम सब गोप भेष ब्रज हो, ब्रज भक्ति विलास, तुम सब गोप भेष ब्रज हो, मोसंग सुख पावहु सब को। तो देवता भेष बदल बदल के आ रहे हैं भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए। ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी, ये दोनों ढाणी और ढाणिन बन के आए। ढाणी से तात्पर्य जो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी ढाणी और ढाणिन बन के आए। सूरदास जी का पद है कि आयो आयो नंद जू गोवर्धन ते आयो, मेरे मन आनंद भयो सुन गोवर्धन ते आयो। ढाणी और ढाणिन गोवर्धन में प्रकट हुए और ढाणी जा रहे हैं। तो ढाणिन ढाणी से कह रही है कि अरे ढाणी, आज हमारे जजमान नंद बाबा के घर 84 वर्ष की अवस्था में लाला भयो है, तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो, मोकू लेके चलो। और ढाणी कह रहे हो है कि ढाणिन, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तो को लेके चलूं। ढाणिन बार बार अनुनय कर रही है, विनय कर रही है कि ढाणी, मोको तुम नंद भवन लेके चलो। मचल रही है ढाणिन। हरि ढाणनिया ढाणनिया मचल रही रे, ढाणनिया मचल रही रे, मोहे नंद घर ले चलो, ढाणनिया मचल रही रे, ढाणनिया
मोह लाऊं तो बात सही रे, ढाड़ी लाऊं तो बात सही रे, मोहे नंद घर रे झाड़ियाँ मचल रही रे, झाड़ियाँ मचल रही रे, मोहे नंद घर रे झाड़ियाँ। पुत्र भयो सब जगने जानी, 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 सब जगने जानी, जगने जानी, वो पुत्र भयो सब जगने जानी, पुत्र भयो सब जगने जानी, हरे मोती